तो मनी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स IPO के बारे में कि इस IPO में निवेश करना चाहिए या नहीं। पहले जानिए प्राइस बैंड और लिस्टिंग डेट। इस होटल कंपनी की सबसे मजबूत पैठ बेंगलुरु है। पूरे देश में बस यही एक शहर है जहां इसके 10 होटल है और इसके रेवेन्यू में इस शहर की कुल हिस्सेदारी 60.39% है। बेंगलुरु की अपनी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये शहर बिजनेस हब है। कॉन्टिनेंट होटल्स का इश्यू 20 मार्च गुरुवार को खुल गया है। आपके पास इस IPO में पैसा लगाने के लिए 24 मार्च तक का समय है। इसका प्राइस बैंड 107 से 113 रुपए है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे समय में जब शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव जारी है तो क्या इस इश्यू में पैसा लगाना चाहिए। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स, क्या इस IPO में पैसा लगाना चाहिए। ग्रैंड कॉन्टिनेंट मिड स्केल होटल सेक्टर में काम करता है, यानी इसके कस्टमर्स बिजनेस ट्रैवलर्स और मिडिल क्लास वाले लोग हैं। कंपनी की करीब 16 होटल प्रॉपर्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इसमें निवेश करने से पहले इसके ग्रोथ प्लान को समझना जरूरी है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर चलती है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने का खर्च नहीं बढ़ाना चाहती बल्कि उसकी जगह लीज पर लेकर होटल चला रहे हैं। इसे ही एसेट लाइट मॉडल कहते हैं, यानी कि एसेट पर ज्यादा खर्च ना करने की रणनीति। बेंगलुरु में कंपनी के सिर्फ 2 होटल अपने हैं, बाकी लीज पर चल रहा है। अपने ब्रांड वैल्यू को बेहतर बनाने और सेल्स नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए कंपनी सरोवर होटल्स और रॉयल ऑर्किड के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स का बेंगलुरु पर खास फोकस। इस होटल कंपनी की सबसे मजबूत पैठ बेंगलुरु है। पूरे देश में बस यही एक शहर है जहां इसके 10 होटल है और इसके रेवेन्यू में इस शहर की कुल हिस्सेदारी 60.39% है। बेंगलुरु की अपनी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये शहर बिजनेस हब है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स का आगे क्या है प्लान। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अपना पोर्टफोलियो बढ़ाकर 2000 कमरों तक करना चाहती है। इसमें नए होटल खरीदने और लीज पर प्रॉपर्टी लेना भी शामिल है। अगर हम 28 फरवरी 2025 तक के डेटा को देखें तो इसके 20 होटल और 900 कमरे हैं। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स IPO की डिटेल। कंपनी ने 74.46 करोड़ रुपए का इश्यू जारी किया है। इसमें से 70.74 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और बाकी ऑफर फॉर सेल है। कंपनी इस इश्यू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल इंडिया में होटल प्रॉपर्टीज बढ़ाने में करेगी। कंपनी ने इश्यू का 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रखा है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% हिस्सा अलग रखा गया है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स IPO की लिस्टिंग कब होगी। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 25 मार्च को होने वाला है, जबकि इसके शेयरों की लिस्टिंग 27 मार्च NSE SME प्लेटफॉर्म पर होगी।